क्यों देख लें, रट लें या चैट जीपीटी में डाल दें या गूगल कर लें या फ्रेंड से पूछ लें तो मैं जान गया, नहीं, पीवाईक्यू से हार्डली एक, स्टिल लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को कैसे टैकल करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपने आसपास का नेगेटिविटी। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और हम बात कर रहे हैं CUT PG इकोनॉमिक्स 2025 की। मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, आई एम वेरी श्योर। और हार्डली आपके एग्जामिनेशन अब 44-45 डेज बचे होंगे, कंसिडरिंग कि चलिए यह वीडियो आप 25-26 को देख रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज डेट कि आज आपका 26 जनवरी है एंड आपका एग्जामिनेशन वी डोंट नो, ठीक है, एग्जैक्ट डेट क्या होने वाला है। सो 13 मार्च का एग्जाम डेट है और 31 चलेगी, एक सप्ताह पहले डेट शीट आएगी। सो वी आर एज्यूमिंग कि चलो इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन 15 से 17 के आसपास हो, यानी फरवरी में 28 दिन और 4 दिन आपके पास यहाँ 32 और 12-13 दिन उधर। सो ऑल टुगेदर वी हैव 45 डेज। सो 45 डेज का स्ट्रेटजी देखेंगे हम। एंड मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि सर क्रैश कोर्स का फी वगैरह थोड़ा रिड्यूस कीजिए। सो आई हैव टॉक टू द टीम and just Republic Day offer is going on now. Course fee is very less, nearly 2500, which covers each and everything. So you can see that this is the CUT PG economics course where more than 80 sectional tests will be provided. All the PYQ solutions will be provided, CUET, CUCET. You can watch 15 free demo lectures. Demo lectures links are given below. And see, you know that CUET covers DSE, JNU, IGIDR, BHU, HCU, Gokhale and all. सो चलिए, कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग पीपल हु आर यूजिंग आईफोन और एप्पल यूजर्स, दे कैन कनेक्ट अस लाइक दिस। प्लीज डाउनलोड आवर एप्स टू एक्सेस द ऑल फ्री कंटेंट्स। ओके, तो चलिए आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो हम ब्रॉडरली बात यह करेंगे कि यह 45 डेज जो आपका बचा हुआ है, इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करें, मतलब कम एफर्ट में हम अधिक कैसे मार्क्स लाएं, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक रहेगा 45 डेज टारगेट। एंड आई एम कंसिडरिंग कि बेसिक्स आपका क्लियर है एंड यू हैव न्यूली ज्वाइंड द कोर्स। वाई आई एम सेइंग कि नो, आई थिंक नवीनोमिक्स हैज मोर देन 400 स्टूडेंट्स। सो आई कंसिडर कि अधिक से अधिक बच्चे आप नवीनोमिक्स बैच के होंगे, तो मैं उनको भी कंसिडर कर ले रहा हूं, हाउ दे शुड अप्रोच। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, माय हम्बल रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन आई वुड से कि पीपल हु हैड ज्वाइन द कोर्स, नियरली 160 लेक्चर्स है आई थिंक टोटल ऑल टुगेदर। अभी जो 25 के कोर्स में 160 लेक्चर्स हैं। लाइव क्लासेस हमारे ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, कुछ PYQ के सेशन होंगे। सो नो, इट इज ऑलरेडी देयर इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। लाइव लेक्चर्स आपके अगर मिस होते हैं तो यू कैन वॉच देम अनलिमिटेड टाइम्स इन द रिकॉर्डेड फॉर्म। तो सबसे पहले जो आपको कोर सब्जेक्ट है उसको फिनिश करना है एट एनी हाउ। माइक्रो, ठीक है, मैक्रो, IPF जिसको इंडियन पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस, यहां मैं लिख दे रहा हूं इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फाइनेंस, और MS मैथ्स एंड स्टडी। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया। मैक्रो से ऑल टुगेदर नियरली 25 क्वेश्चंस एवरी ईयर इट इज देयर। या तो 22 रहेंगे, 24 रहेंगे, 26 रहेंगे। सो नियरली जो है या 25 क्वेश्चंस के आसपास आता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका इंडियन पब्लिक फाइनेंस है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंस को मैं सेपरेटली इसलिए नहीं देखता हूं कि समवॉट इट इज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का टैक्स स्ट्रक्चर पूछते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन पूछते हैं, फिस्कल फेडरलिज्म पूछते हैं, आर्टिकल 280 के बारे में पूछ लेते हैं, फाइनेंस कमीशन पूछ लेते हैं। तो जितना भी है, चाहे पब्लिक डेट हो, इंडियन पब्लिक डेट हो, कितना रेशियो है, कितना परसेंटेज हमारा डेट टू GDP रेशियो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इकोनॉमी ऑल टुगेदर IC, इससे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहे हर बार थोड़ा 2-4 आगे पीछे रहता है। और पता है इसमें बिजनेस साइकिल का ट्रेंड है, पिछली बार थोड़ा कम आया था, इस बार ज्यादा आएगा। 23 में फिर थोड़ा ज्यादा था, तो दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि 14 to 15 क्वेश्चंस आना चाहिए। 16-17 भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज वी कैन एक्सपेक्ट कि 15 क्वेश्चंस वुड बी देयर। सो 15 और 25, 40 क्वेश्चंस आपके यहां से निकल गए। मैथ्स एंड स्टैट्स के हम मान सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर। हो सकता है 2-4 आगे पीछे हो, तो टोटल हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए। 60 क्वेश्चंस का मतलब है नियरली 80% ऑफ योर टोटल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चन 75 रहते हैं, आई थिंक यू नो इट। अब 75 में देखिए हमने 80% कर लिया है सिलेबस, मतलब कि हमने DSE, IGIDR और JNU तक का जुगाड़ बैठा लिया। अब बात कर लेते हैं कि सर बाकी चीजों को है हम कैसे स्मार्टली करें। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं नियरली 15 क्वेश्चंस, उसमें ब्रॉडर टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और मिसलेनियस है। मिसलेनियस कोड भी एनीथिंग, एक आध इधर उधर से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस टपक के आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चंस जिसको आप मैच द फॉलोइंग वगैरह बोलते हो, वो मैक्रो में भी आजकल मैच द फॉलोइंग और कौन थ्योरी किसने दिया था, पहले इंडिफरेंस करवाई कि पहले डिमांड आई या फिर पहले रिबिल्ड प्रेफरेंस आई, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं।
तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेट देम इन द माइक्रो और मैक्रो, तो वह मिक्स है, मिक्स क्वेश्चन मिसलेनियस में उसको हम रखेंगे। सो ऑल टुगेदर ये 15 क्वेश्चन रियली हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर क्वेश्चंस का नेचर क्या रहेगा। एक चीज मैं आपको अगेन एंड बोलूंगा, इट्स अ काइंड ऑफ वार्निंग, पीपल हु आर सॉल्विंग डीएससी पीवाईक्यू एंड आईएसआई पीवाईक्यू, प्लीज स्टॉप सॉल्विंग देम एटलीस्ट टिल योर सीयूटी एग्जामिनेशन। सीयूटी एग्जामिनेशन के बाद आपके पास नियरली 2 मंथ्स रहेगा टाइम आईएसआई एग्जामिनेशन के लिए। आईएसआई का एग्जामिनेशन के लिए आप सेपरेटली फिर 2 मंथ्स अलग से दे सकते हैं। सीयूटी का एग्जामिनेशन अगर आपका फोकस्ड है तो आपको सिलेबस फोकस्ड करना रहेगा, एंड आई थिंक यू हैव कवर्ड द सिलेबस। अब फिर बात कर लेते हैं सर मैथ्स काफी वास्ट है, कौन कौन से टॉपिक मैथ्स के आ रहे हैं। सो मैथ्स वालों के लिए काफी एक बड़ा सा हमने एक सबसे इजीएस्ट वे में लाया है। अभी नियरली आई थिंक 6 to 7 लेक्चर्स मैथ्स के जो बेसिक मैथ्स हैं फ्रॉम बेसिक्स उसके कवर हो चुके हैं। और मैथ्स में मैं आपको बता दूं हियर 6-7 टॉपिक्स आर गिवन। इसमें 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि अगर 10 क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं तो 6 से 7 सवाल यहीं से आएंगे, जिसमें मैं 4 टॉपिक आपको बता दूं। कैलकुलस सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा का मतलब है कैलकुलस यू मस्ट डू, क्योंकि यहां से आपके माइक्रो के भी सवाल निकलेंगे। कैलकुलस ब्रॉडरली जो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को बोलते हैं, यह टॉपिक करेंगे। आई थिंक इट इज कवर्ड। एक आध सेशन अभी पीवाईक्यू का हमारा बचा है, आई थिंक वह नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, दैट विल बी डन। फिर उसके बाद आपको करना है सेट थ्योरी, बेसिक्स ऑफ फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड एवरी टाइम आई सी कि एलपीपी पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो नहीं पूछते हैं, वह एलपीपी जो है, जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, कहाँ पे बाउंडेड रीजन बनेगा, कितना फिजिबिलिटी होगा, कांस्टेंट पे क्या रहेंगे क्वेश्चंस, थियरी पूछते हैं। तो इवन यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी कोर्सेज, एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, या फिर हेमंड का जो बुक है सिटर हेमंड, या फिर एसी चियांग, जो भी थियरी वाला टॉपिक्स हैं उसको भी कर लोगे तो एक क्वेश्चन इजिली कर लोगे। तो आपके 6-7 क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन वो पूछते हैं डिफरेंस इक्वेशन वगैरह से, या एक आध वेक्टर वगैरह से, एक आध फंक्शन से। सो नो नीड टू वरी, मैथ्स का हमारा हो गया। और स्टैट्स के लिए आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। ब्रॉडरली मैंने जो 3 पार्ट में बांटा था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इसके बियॉन्ड स्टैट्स में नहीं पूछे हैं। 90% सवाल यहीं से आ रहे हैं। अगर स्टैट्स के 10 क्वेश्चंस हैं तो 8 to 9 क्वेश्चंस आपके यहीं से बन जाएंगे। इक्का दुक्का अतरंगी क्वेश्चंस वो फैक्ट बेस्ड या कहीं से भी आ सकते हैं। तो हमें मैक्सिमाइज टारगेट करना है गाइज। हमें 300 में से 300 कभी भी टारगेट ना करें, मैं बता रहा हूं। अपना फुलफिलमेंट रखें, मीन्स हमें 250 चाहिए एटलीस्ट। 230 प्लस में आपका जेएनयू, डीएससी, आईजीआरडीआर यह सब हो गया था लास्ट ईयर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अगर पेपर का नेचर थोड़ा टफ रहा तो 230 के बिलो कट ऑफ जाएगा। अगर पेपर और डैम इजी आ गया तो इवन इट में नॉट राइज दैट मच, क्योंकि लास्ट टाइम 105 मिनट्स टाइमिंग दिया गया था, अभी आपके पास 90 मिनट्स है। तो 90 मिनट्स में ही आपको 30 मार्क हाँ या फिर डरपोक बन के रहना है, या आपके हाथ में है। अगर आप यह चाह रहे हो कि हमें स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, रेदर देन आई हैव टू शो माई नॉलेज कि मैंने वहां पर फंक्शन का सॉल्व कर लिया और मल्टी वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन सॉल्व कर लिया, मेरे भाई मेरे बंधु, फिर भी एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स मिलेंगे। और कोई सेट थ्योरी का वेन डायग्राम बना रहा है, या फिर मैट्रिक्स का कोई रैंक सॉल्व कर ले रहा है, या बेसिक डिफरेंशिएशन, लास्ट टाइम मैंने देखा आई थिंक एक्स क्यूब या किसी का बेसिक डिफरेंशिएशन पूछ दिया था, उसके लिए भी आपको +4 मिलेंगे। तो वहां पर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। जैसे सपोज दैट इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे डेटा फैक्ट्स हैं, किसी ने पूरा समरी याद कर लिया कि कौन से कमिटी हैं, कौन सा एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, सारा याद कर ले, एंड अनफॉर्चुनेटली सपोज दैट एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आया, ठीक है। और किसी को यह भी पता नहीं था कि 16th फाइनेंस कमीशन का कौन है चेयरमैन। प्लीज कमेंट करेंगे गाइज, पीपल हु आर वाचिंग एक बार कमेंट करेंगे, मैच द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं, अभी तक यह क्वेश्चन नहीं आया है। 10th से लेकर 12 से लेकर 16 तक का मैच द फॉलोइंग पूछेंगे, या अरेंज ऐसे पूछेंगे, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंस कमीशन चेयरमैन इन द सीक्वेंस, ठीक है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। तो आप लोग उसको देखेंगे, अगर वह भी कोई बना ले रहा है तो स्टिल दे आर गेटिंग 4+। सो अपने आप में अब आपको सेल्फ थोड़ा सा सोचना होगा कि कौन सा आपका वीक एरिया है, कौन सा मजबूत एरिया है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो आपका वीक पोर्शन है नेक्स्ट 1 वीक का मतलब है कि मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक इसको फिनिश करेंगे, और इसके बाद आप टूट पड़ोगे। जो आपका स्ट्रेंथ है, या फिर जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, या फिर जो पर्टिकुलरली ट्रेडिशनली टॉपिक पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 80% क्वेश्चन इसी से आते हैं, 20 to 30% ही टॉपिक टफ होते हैं किसी के लिए। इट इज वेरी सब्जेक्टिव। अब सपोज दैट कि मेरा मान के चलो इंडियन इकोनॉमी कमजोर है, लेट्स से, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी कमजोर है, इसका यह नहीं मतलब है कि बाकी सेक्शंस भी मैं सबको यह भी समझूंगा कि मेरा कुछ नहीं आ रहा। आपने माइक्रो पढ़ी है, आपने मैक्रो पढ़ा है, आपने मैथ्स स्टैट्स पढ़ा है, सो यू कैन फेच योर मार्क्स फ्रॉम दोज एरिया।
रेदर फोकस देयर। आपने एक वीक अभी इनिशियली जो भी आपका वीक है, किसी का मैथ्स चलो वीक है, मैथ्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि वही 4-5 टॉपिक पढ़ना है, बाकी टॉपिक पे अभी मत ध्यान दो। मैथ्स अपने आप में एक समुंदर है, आप जाओगे डूबते चले जाओगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंस इक्वेशन, ये करते चले जाओगे। टेलर रूल, हो सकता है इन सब में से मात्र एक क्वेश्चन आया, और वह टाइम इफ यू कुड हैव गिवन टू स्टडी माइक्रो टू मैक्रो, हो सकता है आप वहां से 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकाल सकते थे, राइट। तो इस स्ट्रेटजी में आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन काम करेगा। मैं यहां नहीं कह सकता हूं, अगर मुझसे पूछा जाएगा, सपोज दैट लेट्स अज्यूम कि मेरा मैक्रो बहुत अच्छा है, कि कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मैं जवाब दे दूंगा, या मेरा स्टैट्स बहुत अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन पूछे जवाब दे दूंगा, तो भाई मैं इन सब पे थोड़ा कम टाइम दूंगा। कम टाइम दूंगा मतलब यह नहीं कि टाइम ही नहीं दूंगा, कम टाइम दूंगा। हाँ, थोड़ा पीवाईक्यू कर लूंगा, थोड़ा जल्दी से क्विक अपना सेल्फ स्टडी से नोट्स रिवाइज कर लूंगा, जो भी लेक्चर्स देखकर मैंने नोट्स बनाया हूं, राइट। सो दिस इज द वे यू शुड अप्रोच। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। अभी अपने पीयर ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग देख रहा हूं मैं डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। प्लीज इस सब पे अपने आप को जज मत करें। बहुत से लोगों ने, मैं देख रहा हूं कि जेएनयू के पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं और उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि सर ये कैसे। जेएनयू का पैटर्न थोड़ा अलग रहा है, एचयू के भी क्वेश्चंस आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, वेल एंड गुड। इनफैक्ट फॉर सीयूईटी आई फाउंड इट्स नॉट मैटर ऑफ कि कौन तेज है कौन कमजोर है पढ़ने में, इट्स मैटर कि क्वेश्चंस कौन ज्यादा सॉल्व करेगा एग्जाम में। एचयू के क्वेश्चंस थोड़े अलाइंड हैं सीयूईटी के, आपको एचयू के पीवाईक्यू करने हैं अपार्ट फ्रॉम सीयू, सीईटी एंड सीयूईटी। अब बात करते हैं सर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बता दिया हूं, इन दोनों तीनों पीवाईक्यू मिला के नियरली आपके पास 2000 क्वेश्चंस हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट नियरली 2000 क्वेश्चंस आपको नवीनोमिक्स ऐप पे मिल जाएंगे सेक्शनल टेस्ट से, जो कि माइक्रो में भी मार्केट का है, कंज्यूमर थ्योरी का है, प्रोड्यूसर थ्योरी का है, फिर मैक्रो के सेक्शनल टेस्ट हैं, इंडियन इकोनॉमी के सेक्शनल टेस्ट हैं, इकोनॉमेट्रिक्स के कुछ टेस्ट हैं। इकोनॉमेट्रिक्स में सीयूईटी का काफी कम रोल है। सीयूईटी में 1-2 क्वेश्चन सीएलआरएम में पूछते हैं, तो आप इकोनॉमेट्रिक्स के स्टार्टिंग के 2 लेक्चर देख लेंगे, दैट वुड बी मोर देन एनफ। इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं देखना। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट चीज पे, कि सर पीवाईक्यू मेरे से सॉल्व कम हो रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या पीवाईक्यू शुड बी द स्टैंडर्ड? नहीं, पीवाईक्यू शुड नॉट बी द स्टैंडर्ड। पीवाईक्यू हमारा एक नैरो माइंडसेट को दिखाता है कि हम सिर्फ पीवाईक्यू देख लें, रट लें, या चैट जीपीटी में डाल दें, या गूगल कर लें, या फ्रेंड से पूछ लें तो मैं जान गया। नहीं, पीवाईक्यू से हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएंगे। आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस है, मैंने दो दिन पहले वीडियो डाला था, आप एक बार उसको देखिएगा, कि हैक करके एक वीडियो होगा, हाउ टू हैक या हाउ टू डिकोड सीयूईटी 2025। उस वीडियो में मैंने काफी अच्छा इनपुट डाला था कि वह देखिए कॉब डगलस 22 से ही पूछ रहे हैं। इसका यह नहीं मतलब कि अब कॉब डगलस नहीं आएगा, एंड एवरी ईयर कॉब डगलस इज कमिंग 23, 24, अब 25 में भी आएगा। बट यू सी द ट्रेंड। पहले वह थ्योरी पूछे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा, फिर एक बियॉन्ड गए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल गए। अब कॉब डगलस है, यह ब्रॉडर है, यह कंज्यूमर थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि कॉब डगलस थ्योरी का जो प्रोड्यूसर थ्योरी है उसकी इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या कैपिटल निकालने के लिए वो पूछते हैं। एक एक स्टेप आप बढ़िए। इसी तरह पीवाईक्यूज आपको यही सिखाता है कि कितना डेप्थ तक या किस तरह के क्वेश्चंस वहां बिल्ड हो सकते हैं। एंड रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि नवीनॉमिक्स लेक्चर्स के अलावा कुछ नहीं करना है। नोट्स आपको प्रोवाइडेड है क्लास में, हैंड रिटन नोट्स और नवीनॉमिक्स लेक्चर, दैट इज मोर देन एनफ। हमारा एक लेक्चर जो आएगा जब हमारा बजट और सर्वे आ जाएगा, उसी में कंबाइन करके मैं एक सारे इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स का एक लेक्चर बता दूंगा। उसके अलावा आपको अगर अपना इच्छा लग रहा है, टाइम है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं तेज स्टूडेंट्स। बहुत से आप लोग तेज भी स्टूडेंट्स हैं, अपने सारे लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं, अपने सारे पीवाईक्यू कर लिए हैं, तो अब क्या करें। सी, पढ़ाई का कभी भी एक पैमाना नहीं रहा है कि अब इतना ही पढ़ना है। इट्स लाइक एंडलेस थिंग। जितने भी बुक्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, आपको क्विक रिवाइज करना है। तो इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा माइक्रो, ठीक है, माइक्रो मैक्रो, यह 2 चीज ऐसा है जो आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है, ठीक है। चाहे आप डीएससी जाओ या नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन लिखो या आईएएस लिखो या डीपीआर दो, आरबीआई का कोई भी एग्जाम दो, माइक्रो मैक्रो आपके डेथ बेड तक काम देगा। तो आई वुड सजेस्ट कि ग्रेजुएशन ही एक ऐसा टाइम होता है, 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन या फाइनल सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन, जहां पे आपको बुक्स के साथ क्लोजली प्यार करने का मौका मिलता है। यू कैन गिव ऑल द टाइम टू द बुक। तो अभी आपके पास अगर इंटरेस्ट है, टाइम है, मैंने ऑलरेडी बुक्स बता रखा है, पीपल हु हैव जॉइंड नवीनॉमिक्स 5-6 मंथ्स बैक या कहीं भी आप, तो आई सजेस्ट देम कि क्लास लेक्चर्स देखने के बाद आप ये बुक पढ़ो, पर्टिकुलर चैप्टर। बट आपके पास अब हार्डली 40-45 डेज बचे हैं, सो हियर आई वॉन्ट सजेस्ट यू गो टू द बुक। बट आपके पास अगर टाइम है तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू रीड दो सजेस्टेड बुक इन विच यू आर गेटिंग लिटिल स्टक कि हाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है। Now I will be concluding this video in last one minute.
कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैंने सब कुछ देख लिया है सर, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। जब मैं कुछ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो सब कुछ मुझे लग रहा है कि मैं जान रही हूँ, बट स्टिल लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को कैसे टैकल करें? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपने आसपास का नेगेटिविटी और अपने आप के नेगेटिविटी इसको अवॉइड करो। नेगेटिविटी का क्या मतलब है? जैसे कुछ दोस्त हैं, भाई डीएससी में तो ये हो रहा है, भाई आईजीडीआर में ये है, भाई मेरा फ्रेंड वहाँ फेल हो गया, भाई उसके 30 लाख के पैकेज लगे, भाई हम तो यहीं अभी झूल रहे हैं। ये सब के सब आपको कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव फैक्टर्स लगेंगे। अभी आपका टारगेटेड गोल होना चाहिए। देखिए अभी हम 26 जनवरी और रिपब्लिक डे मना रहे हैं, फिर 15 अगस्त को हम मनाते हैं। तो इन सब ने, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी दिए, इन सब ने कुर्बानियां दी। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू सम एक्सटेंट टू मेक आवर कंट्री फ्री। तो उनको हम अभी भी याद करते हैं। उसी तरह कुछ नहीं फर्क पड़ता है आप कितना पढ़ाई करते हो, कहाँ से पढ़ते हो, अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, सीयूईटी में अच्छे रैंक्स ले आए, अच्छे इंस्टीट्यूट आपका अगर हो गया, तो एवरीबॉडी विल रिमेंबर, अच्छा हाँ फलाना ने फलाना से पढ़ा और वहाँ जगह पाया। बट आपके पास अगाध नॉलेज है, too much, you have content knowledge and all, still you could not perform well, still you could not get good marks, like you will be just forgotten by everyone। कोई आपको याद नहीं रखेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये तेज था यार, ये क्लास में ज्यादा जवाब देता था, इसके पास सारे टिप्स पे होते थे आंसर। मैं बता रहा हूँ, इसलिए अपने आप को काबिल बनाओ। यू हैव टू जस्टिफाई देम। सी इट्स ऑल अबाउट द सोशल फ्रेमवर्क एंड द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वी आर इन। यहाँ पे क्या होता है इंडिया में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको अच्छे कॉलेज मिले तो आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, बट जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। बट वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेट्स नॉट डाइवर्ट ऑन टू द अदर टॉपिक। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, आई विल बी डेफिनेटली गिविंग माई बेस्ट फॉर यू पीपल, जितना भी बन सकेगा। मैं यूट्यूब के भी कुछ फ्री सेशंस नेक्स्ट वीक से लाना चाहूँगा। कुछ जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, कोई भी अपडेट वहाँ पे आ जाएगा। और फॉर्म वगैरह आप लोग अभी तक नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा, 4-5 दिन बचा हुआ है, उसमें डिले ना करें, क्योंकि 95% इंस्टीट्यूट्स अभी इंडिया में जो है वह सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रही है, 1-2 छोड़कर। आईआईटीज हो गए, आईएसआई हो गई और एमएससी हो गई, ठीक है। आईएफटी भी शायद अभी बाहर है, तो वही 2-4 इंस्टीट्यूट है, बाकी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट सीयूटी के स्कोर पे ले रही है। और सीयूटी का जो बेस्ट कॉलेज है वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि डीएससी है, आईजीआईडीआर है, जेएनयू है, ठीक है, गोखले है, सीडीएस है, एचसीयू है। सीडीएस और गोखले पे अभी फिर लास्ट वीक में मैंने 2 पॉडकास्ट भी किया है, उसको आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाकर। इंटरव्यू एंड टॉपर स्टॉक का एक प्लेलिस्ट बना होगा। तो यही था आज के लिए, हम विराम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करें, उसके बाद वीकनेस पे काम करेंगे नेक्स्ट 5 से 7 दिन। उसके बाद आपका जो स्ट्रेंथ है, जो लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और इस कोर्स में मैं आपको यह बता दूं, वहाँ पे 100% गारंटी का भी ऑप्शन होगा, 100% मनी बैक गारंटी का भी ऑप्शन होगा। आप उसको भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यस, 100% मनी बैक गारंटी विद इन 15 days इट इज़ देयर इन दिस कोर्स। So I don't think you will get such kind of affordability and effectivity in anywhere in India. So have faith in us, and we are not saying you must join. You are given here more than free demo classes. Demo classes के link नीचे होंगे. You can watch them and accordingly you can choose your career guidance. Okay. So it's all up to you. चलिए, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा आप एक बार इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट। ओके। और ये रहे सारे कट ऑफ का वीडियो, हालांकि ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। जय हिंद।